पिता परमात्मा से शक्तियां प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है पिता परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना, जिसे दूसरे शब्दों में योग कहते हैं। योग का अर्थ ही है जोड़ अर्थात मिलन, और उसका विपरीत शब्द है वियोग। वियोग माना बिछुड़ना। तो पिता परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए मन और बुद्धि की तार अपने प्यारे पिता से जोड़नी है। जैसे स्थूल में बिजली की दो तारें होती हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इसी प्रकार पिता परमात्मा से बुद्धि का कनेक्शन जोड़ने के लिए मन और बुद्धि दोनों का कनेक्शन जरूरी है। लेकिन वो कैसे होगा? जैसे आप देखते हो किसी भी तार में अगर हमें करंट लेना है तो उस तार के ऊपर का रबड़ हटाना अति 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 आवश्यक है। अगर हम उसका ऊपर से इंसुलेशन तार रबड़ नहीं हटाएंगे तो क्या उसमें करंट जा सकता है? चाहे कितने वर्ष भी बैठे रहो, लेकिन करंट कभी नहीं जाएगा। और जिस तार में से करंट लेते हैं उसका भी ऊपर से इंसुलेशन रबड़ हटाना पड़ता है। अब देखिए, परमपिता परमात्मा तो देह से न्यारे हैं, उनके ऊपर तो कोई देह का रबड़ है ही नहीं, इंसुलेशन है ही नहीं। और हम आत्माएं देह में विराजमान है, अर्थात देह में से हम कवर्ड है। तो जब तक देह से न्यारे नहीं होंगे, आत्मिक स्थिति में नहीं टिकेंगे, तब तक प्रभु मिलन परमात्मा पिता से कनेक्शन जुट ही नहीं सकता। इसलिए इसका यादगार जब भी मंदिरों में भक्त जन जाते हैं तो पुजारी मस्तक पर तिलक लगाता है, टीका लगाता है। तो उसका भी यही भाव है, जब तक हम अपने को आत्मिक कुर्सी पर, आत्मिक स्थिति पर आत्मा का अनुभव नहीं करेंगे, आत्मिक कॉन्शियस में नहीं आएंगे, तब तक प्रभु मिलन कभी नहीं हो सकता। टिका टिकने की निशानी है, अर्थात आत्मिक स्वरूप में टिकना है। तिलक भी हमेशा गोल लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं और भ्रिकुटी के बीच में लगाते हैं। तो जिस प्रकार एक ड्राइवर की पर्टिकुलर सीट होती है, बैठ के गाड़ी ड्राइव करता है, ऐसे ही आत्मा की इस देह रूपी गाड़ी में सीट भ्रिकुटी है। तो भ्रिकुटी में ही टीका तिलक लगाया जाता है कि आप अपनी स्वस्थिति में टिको, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन इज द गॉड रियलाइजेशन। और हिंदी में कहते हैं जब तक आत्मिक दर्शन नहीं हुआ, आत्मिक स्मृति नहीं है, तब तक पिता का दर्शन हो नहीं सकता। आत्मदर्शन से प्रभु दर्शन। तो ये कैसे होगा? तो पिता परमात्मा हमें बार बार याद दिलाते हैं, जैसे दूध में से मक्खन निकालना हो तो दूध में हाथ डालने से तो मक्खन नहीं निकलता। पहले हम उसको दही बनाते हैं और बार बार उसे बिलोते हैं, और बिलोने के बाद ही मक्खन प्रकट होता है। और वही मक्खन फिर उसी तरल पदार्थ में, उसी छाछ में तैरता है। इसी प्रकार से शिव बाबा हमें बार बार याद दिलाते हैं कि बच्चे, ये अपने आप को स्मृति दिलाओ, तुम खुद को ही भूल चुके हो। तो याद दिलाओ कि मैं शुद्धात्मा हूं, ये मेरा शरीर है, मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं, ये मेरा शरीर है। तो मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। ये शरीर तो रथ है, मैं रथी हूं। ये शरीर गाड़ी है, मैं आत्मा ड्राइवर हूं। ये शरीर नाशवान है, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, मैं आत्मा ज्योति का चमकता सितारा हूं। मैं आत्मा ही भ्रिकुटी में निवास करके आंखों द्वारा मैं आत्मा देखता हूं, मुख द्वारा मैं आत्मा बोलता हूं, कानों द्वारा मैं आत्मा सुनता हूं, जीभ द्वारा मैं आत्मा चखता हूं, हाथों द्वारा मैं आत्मा चीज को पकड़ता हूं। ये शरीर मेरा कर्म इंद्रियां है, करने वाला मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं।
तो इस सीट पर हमें इस प्रकार से जैसे दही को बिलोना होता है, ऐसे बार बार मनन चिंतन करना है। मैं कौन हूं? क्या कार का ड्राइवर कहेगा मेरी कार है या मैं कार हूं? एक तरफ हम कह रहे हैं ये मेरा शरीर है। जब मेरा शरीर है तो मैं तो शरीर नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? मैं अजर अमर अविनाशी ज्योति का चमकता सितारा हूं। जैसे आसमान में सितारा होता है, ऐसे मैं भी एक सितारा हूं। जैसे आसमान में सितारा दिखाई देता है, अपने को भी ऐसे ही देखो। अब हम अपना शरीर का मुंह देखते हैं, तो अपने शरीर के मुंह को देखने के लिए अपने से दूर मिरर में, लुकिंग ग्लास में, दर्पण में देखते हैं, अपने से दूर देखते हैं और शरीर की आंख से देखते हैं। शरीर के मुख को शरीर की आंख से देखने के लिए अपने से दूर दर्पण में देखते हैं। इसी प्रकार आत्मा को देखने के लिए अपने से दूर आत्मा की आंख, वह बुद्धि द्वारा देखो कि मैं आत्मा हूं। बुद्धि द्वारा विचार करो। जैसे आसमान में सितारा दिखाई देता है, मैं भी एक सितारा हूं। मैं अजर अमर अविनाशी हूं। मेरा असली घर तो ब्रह्मलोक, शांति धाम, परम धाम है। कहा भी जाता है ये दुनिया मुसाफिर खाना है, एक दिन सबको जाना है। तो मैं कहाँ का रहने वाला हूं? और मैं जब आत्मा हूं तो मेरा पिता कौन है? तो आत्मा का पिता आत्मा, जिसे परमात्मा कहते हैं। शरीर का पिता शरीर है, मनुष्य का पिता मनुष्य, हाथी का पिता हाथी, शेर का पिता शेर। तो मुझ आत्मा का पिता परम आत्मा है, जो गुणों में परम है, ज्ञान के, आनंद के, शांति के, प्रेम के, सुख के सागर है। मैं उस ज्योति बिंदु पिता परमात्मा की संतान हूं। जैसे किसी आत्मा को महान आत्मा, किसी को पुण्य आत्मा, किसी को श्रेष्ठ आत्मा, किसी को देव आत्मा कहते हैं, इसी प्रकार एक शब्द है परम आत्मा। तो परमात्मा भी, पिता भी रूप में ज्योति बिंदु है, लेकिन गुणों के सिंधु है, सागर है। जैसे कोई आत्मा साइज में बड़ी नहीं होती, लेकिन उसे महात्मा कहते हैं। पुण्य का काम करते पुण्य आत्मा कहते हैं। आत्मा तो सब एक जैसी है। इसी प्रकार परमात्मा का भी रूप हम आत्माओं जैसा ही है, लेकिन गुणों में वो सागर है, भंडार और दाता है। अब उससे ऐसे जैसे किसी का पिता होता है तो बच्चे को पिता की याद आती है। तो आज तक हम भगवान, ईश्वर, प्रभु, अल्लाह, परमेश्वर कहते आए, लेकिन वो मेरा पिता है। तो हम उसे कहते हैं बाबा, मेरा प्यारा बाबा, शिव बाबा, मेरा बाबा। तो भगवान, ईश्वर तो कहना से दूर की बात हो जाती है। तो मेरा पिता है। तो पहले पहचान आत्मा की, फिर पिता परमात्मा की, फिर कनेक्शन, मेरा संबंध है। मैं उसका लाडला बच्चा हूं, मैं उसका मीठा बच्चा हूं, वो मेरे मीठे मीठे पिता है। फिर संबंध में स्नेह नहीं होगा तो याद नहीं आएगी, तो संबंध के साथ स्नेह चाहिए। तो जब स्नेह हो जाता है तो ऑटोमेटिकली याद आती है। इसी को कहा, जिससे स्नेह होता है तो कर्म करते हुए, खाते हुए, पीते हुए, चलते हुए, देखते हुए, सुनते हुए उसकी याद आती है। तो ऐसे ही प्यारे पिता को कर्म करते हमें याद करना है। इसी से हमारे पाप कर्म भस्म होते हैं। इसलिए गीता में अर्जुन को कहा कि युद्ध करते हुए, बाण चलाते हुए मेरी याद में बाण चलाओगे तो तेरे बाणों में ताकत आएगी। इसी प्रकार पिता परमात्मा कहते हैं तुम्हें भी कर्म करते मुझ पिता की याद में रहोगे तो तुम्हें हर कर्म में सफलता मिलेगी। इसलिए कहा जाता है योगा कर्मेषु कौशलम, योग से कर्मों में कुशलता आती है। तो हमें कर्म योगी, सहज योगी, राज योगी, क्योंकि इस योग करने से हम अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं, इसलिए इसको राजयोग कहते हैं। कर्म करते पिता परमात्मा को याद कर, अपने प्यारे 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 पिता को याद करते कर्म योग कहलाता है। बाप को याद करना अति सहज होता है तो सहज ही योग है।
सहज योग, कर्म योग, राज योग, भक्ति में भी भगवान को याद करते हैं। हम यहाँ पिता परमात्मा को याद, इसको भक्ति योग भी कहा गया है। तो भिन्न भिन्न ये नाम है, इसी से ही हमारे श्रेष्ठ कर्म होते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।